इसलिए कोई मर जाए तो ज़्यादा रोया ना करो, थोड़ा बहुत रो लेना ठीक है, व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है, क्या करो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कि अब बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, संसार का नियम ही है। बताओ, एक दिन हम सबको मर जाना है या नहीं? तो कब तक अज्ञानियों की तरह रोते रहोगे? सबके मरने पर रोगे? ठेका लिखाया है आपने सबके मरने पर रोने का? और तो और हमारी माताएं बड़ा गजब रोती हैं, इन्हें पता बस चल जाए कि फलाने मर गए हैं, बस इतना पता होना चाहिए, फिर देखो अपने घर से ही जाती हैं रोती हुई। कुछ माताएं तो रेलवे स्टेशन से चालू होती हैं, कुछ बस स्टैंड से, और कुछ घर के द्वार से चालू होती हैं, और ऐसे ऐसे रोती हैं, पता नहीं कहां कोचिंग लेती हैं ऐसा रोने की। बड़ा भयंकर रोती हैं, रोने को देख के डर लगने लगता। बहुत भयंकर रोती हैं माताएं। इसका अर्थ यह निकला, जो जितना अधिक रोएगा वो उतना अधिक अज्ञानी है। ये तुम्हारा जो रोना है ना, यही तुम्हारे अज्ञान का परिचय है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या आपको पता नहीं था कि ये आदमी एक दिन मर ही जाएगा? और तुम रोती क्यों हो उसके मरने पे? तुम्हें यह नहीं पता कि तुम भी एक दिन मर जाओगी? इसलिए रोना धोना छोड़ दो, अज्ञान त्याग दो और ज्ञान पर स्थित हो जाओ। ये ज्ञान यही है कि संसार में जो है, आज के 100 साल पहले आप में से, हम में से कोई नहीं था। आज से ठीक 100 साल पहले आप और हम में से कोई नहीं था, और आज के ठीक 100 साल बाद भी आप में से और हम में से कोई नहीं रहेगा। हम में से आप में से कोई नहीं होगा, फिर भी ये संसार होगा, फिर भी लोग होंगे, बस आप और हम नहीं होंगे। हमारी और आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा केवल 100 साल की ही तो है। इसलिए 100 साल के मेहमान हैं हम। अपनी मेहमानी करो और आराम से निकलो। कब तक रहोगे हम? कई लोग ना जाना ही नहीं चाह, उनका स्टेशन आ गया, रिजर्वेशन कराया था दिल्ली तक का, और ट्रेन जा रही थी अमृतसर, दिल्ली आ गया। उसी ट्रेन में इतना मजा आया, ठंडी ठंडी एसी में था, हवा लगी ठंडी ठंडी, स्टेशन आ गया, दिल्ली आ गई, उतरे ही नहीं। टीटी साहब हम नहीं उतरेंगे, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। ट्रेन स्टेशन आ गया, अब तो उतर जा, खुशी खुशी उतर, यहां के बाद तेरा रिजर्वेशन नहीं है। नहीं उतरूंगा साहब, बड़ा मजा आया, और ये सीट मेरी है। टीटी ने कहा दिल्ली तक तेरी थी, अब नहीं उतर। नहीं उतरा तो जबरदस्ती उसे उतारा, चल, फाइन और लगाया। कई लोग उतरते नहीं है, मतलब मरते नहीं है। इनका स्टेशन आ गया कि हम मरे, आराम से नहीं मर रहे हैं। अरे आराम से संसार से नाता तोड़ के भगवान से नाता जोड़ लो, यही उत्तम गति है। और ज्यादा जीने की चाहत, बुढ़ापा, कई लोग बूढ़ी बूढ़ी माता, उनसे कहो मैया मरो, अरे महाराज तुम्हारा खा रहे हैं क्या, मरो मरो कह रहे हो। अरे हाथ पांव चलते चलते आदमी मर जाए तो अच्छा होता है। बड़े प्रेम से आराम से भगवान का चिंतन करो, अपना भगवान में लगो। एक बूढ़ी अम्मा बोली, हे भगवान, उसकी बहू गोबर कराती थी, गाय का गोबर सास के भरोसे था। एक दिन गोबर भर लिया टोकनी में और बोली, हे भगवान, हमें तो मौत भी नहीं आती, मर जाए, बहू बड़ा अत्याचार करती है। तभी यमराज जी वहां से निकल रहे थे। यमराज जी ने सुन लिया कि हमें कोई बुला रहा, तो यमराज जी आ गए, कहो मैया चलो। मैया ने ध्यान से देखा, तुम कौन हो? मैं यमराज हूं, तुम अभी अभी बोली ना हमें मौत भी नहीं आती, हम आ गए तुम्हें लेने, तुम्हें बड़ा कष्ट है संसार में, चलो। मैया बोली, राम राम, वैसे तो सुनते नहीं, ऐसे एक बार में आ गए। अब मैया ने सोचा क्या कहूं क्या कहूं, तो मैया हंसकर बोली, अरे यमराज, क्या हम मजाक भी नहीं कर सकते? हमने मजाक किया था, तुम सही आ गए। अच्छा आ गए हो तो हमारी टोकनी जरा उठवा के सिर पे रखवा दो। यमराज जी गोबर उठवाए, सिर पे रखवाए, और बोले मैया कोई कष्ट है तो बताना, हम तुरंत आए। हाँ महाराज, अभी जाओ, बाद में देखना। मतलब बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी वो चाहता ये है थोड़ा और जी जाए। एक 90 साल की मैया मेरे से बोली, महाराज हम ठीक कब होंगे बताइए? अब ये भी कोई ठीक होने की उम्र है तुम्हारी? अभी तुम्हारी जीने की अभिलाषा है, यही आश्चर्य है। 90 साल की मैया डॉक्टरों के चक्कर काट रही हैं, अब काहे जीना, आराम से भगवान के घर जाओ। बहुत तो जी लिया, अब भगवान में मन लगाओ। और रही तुम्हारी बीमारियों की बात, तो तुम्हारी बीमारियां अब पीछा नहीं छोड़ेंगी बुढ़ापे में। तुम कितनी भी गोलियां खाओ, कितना भी डॉक्टर दिखाओ, कितना भी सिटी स्कैन कराओ, ये बुढ़ापा ही अपने आप में एक बीमारी है। अब तो जितना जल्दी हो सके संसार से नाता तोड़ के गिरधर गोपाल से नाता जोड़ लो, यही है। और भगवान के होके सहो, जितना भी दर्द है शरीर में सहना पड़ेगा। अब बुढ़ापे का दर्द कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। कर सकता तो आज तक सारे बूढ़े ठीक हो जाते, दर्द मुक्त हो जाते। लेकिन बताइए, कितनी दवाइयां गोली खाने के बाद भी क्या बुढ़ापे की तकलीफें ठीक होती हैं? बोलो मेरी माँ।
होती भी होंगी तो 1000 में किसी 2-4 की हो जाती होंगी, नहीं होती। क्यों? बुढ़ापे में अब कोई दवाई काम नहीं करेगी। बुढ़ापे में केवल भगवान का नाम सहारा है। भगवत चिंतन करो और भगवान ने जितना समय दिया है रहो और भगवान में मन लगाओ, भगवान के जियो। हम कहते हैं कि भगवान के बन जाओ। अब ना बहू से, ना बेटा से, ना संसार से नाता रहे, अब तो केवल एक रिश्ता रहे भगवान से। प्रभु अब आप में मन 24 घंटे भगवत चिंतन बना रहे, पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए। तो आनंद से अपने जीवन को भगवान तक पहुंचा लेना, यही जीवन की सार्थकता और समझदारी है। लेकिन लोग ना बड़ा परेशान होते हैं, रोते बहुत ज्यादा। राजा भी रोए, मेरा बेटा नहीं है। नारद जी ने समझाया, मंत्र पढ़ा, बेटा जीवित कर दिया। लो, राजा दौड़े, बेटा आ तुझे गले से लगाऊं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार आप कौन हैं? अरे मैं तेरा पिता हूं। कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म के पिता हो? याद रखना, इस संसार में जो आपकी पत्नी, पति, पुत्र, परिवार है, ये आपके इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म में आपका इनसे कोई संबंध नहीं था। आज जो आपका बेटा है, हो सकता है पिछले जन्म में आपका बाप रहा हो। ये तो हर जन्म के माई बाप अलग अलग मिलते हैं, रिश्ता कोई नहीं है, पर हमने मान लिया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे असली रिश्तेदार तो नाता एक राम जी से, भगवान ही हमारे हैं। हमारे तो ज्यादा रिश्तेदार हैं ही नहीं, हमारे तो 2 ही रिश्तेदार हैं। कौन कौन से? हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार। तो ज्यादा रिश्तेदारी ना हो तो ही अच्छा है। उस बेटे के दिव्य ज्ञान से लोग कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। कोई किसी का नहीं है। कबीरदास जी एक भजन सुनाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सारी जिंदगी आदमी कहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, मैया आपका कौन है? आपका कौन? आप कहते हो पत्नी मेरी, तो पत्नी फिर चली क्यों गई आपको छोड़ के? पति मेरा, तो पति चला क्यों गया? आप कहते हैं ये शरीर मेरा, तो शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया, हाथ पांव कमजोर पड़ गए, पैरालाइसिस हो गया, एक अंग तो काम ही नहीं करता, तुम्हारा था तो साथ क्यों छूट गया? इसका मतलब आपका कौन मुझे बताओ? आपका कौन? आपका कौन? कबीर जी गीत गा रहे हैं, कोयलिया बोली रे अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कौन है मेरा? बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। एक बार आप गाइए ये वाली लाइन, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे, कोयलिया बोली रे अम्मा की डाल अपनों को नहीं आ रे। दोनों हाथ उठा के मस्ती के संग